नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको जानकारी होगी कि हमारे देश में जब चुनाव होते हैं तो उसमें ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। ईवीएम के द्वारा वोट होते हैं, पर आपको जानकारी होगी शायद कि हमारे देश में जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और फिर जो राज्य के विधान परिषद होते हैं, उसमें जब चुनाव होता है तो वहाँ पर ईवीएम का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी चुनावों में आखिर ईवीएम का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? क्या रीज़न होती है? क्या इनमें सिस्टम्स, तरीके जो चुनाव के हैं वो अलग होते हैं? आखिर क्या वजह है कि ईवीएम का प्रयोग जब अब तक की अगर बात करें तो 5 लोकसभा चुनाव और 130 से भी अधिक राज्य के विधानसभा चुनावों में ईवीएम का प्रयोग किया गया है। पर अब इन सभी जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद में नहीं होता है। तो आइए जानते हैं कि राष्ट्रपति इन सभी के चुनावों में ईवीएम का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। दोस्तों, आपको जानकारी होगी कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति जो कि जगदीप धनखड़ जी थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब उनके पद पे चुनाव के लिए सत्तारूढ़ एनडीए ने सीपी राधा कृष्णन और वहीं इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब इन्हीं का चुनाव होना है मंगलवार यानी कि 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में पूरे देश की निगाहें हैं कि इस बार कौन उपराष्ट्रपति के पद पे सुशोभित होंगे। दोस्तों, आपको तो आइए जानते हैं कि इनका चुनाव जो है ईवीएम के द्वारा क्यों नहीं किया जाता है। दोस्तों, ये जो चुनाव है हमारे देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव किया जाना है। चुनाव का फैसला जो है सांसदों द्वारा की गई वोटिंग के जरिए होगा। मंगलवार को मतदान के तुरंत, जैसे कि मैंने कहा, मंगलवार को मतदान किए जाएंगे और मतदान के तुरंत बाद ही विजेता की घोषणा भी कर दी जाएगी। हालांकि यह मतदान और वोटों की गिनती की प्रक्रिया जो है देश में होने वाले अन्य चुनावों से, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ईवीएम के द्वारा नहीं होता है इनका चुनाव, तो ये चुनाव जो होता है अलग होता है। उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं ईवीएम का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इनकी वजह के बारे में। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव में विजेता को चुनने के लिए एक अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है और यही रीजन है कि इसमें ईवीएम का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों, मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने, जैसे कि अन्य जो चुनाव होते हैं, लोकसभा का चुनाव होता है या फिर राज्य के विधानसभा का चुनाव होता है सदस्यों का, तो उसमें जो मतदाता होते हैं अपने पसंद के उम्मीदवार के सामने बटन प्रेस करते हैं, बटन को दबाते हैं और सबसे ज्यादा जिन्हें वोट प्राप्त होती है वही विजेता घोषित किए जाते हैं। पर इसमें ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है और यही रीजन है कि इसमें ईवीएम का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि नामों के सामने वरीयता किस प्रकार से तय किए जाते हैं। उम्मीदवारों के लिए प्राथमिकताएं मतदाता द्वारा बैलेट पेपर के कॉलम 2 में दिए गए स्थान में उम्मीदवारों के नामों के सामने वरीयता क्रम में 1, 2, 3 इस तरह से दर्ज किए जाते हैं, दर्ज अंकित की जाती है। जैसे कि जो आप जैसे 3-4 उम्मीदवार खड़े हैं चुनाव में, तो उनको उनमें से आप सबसे पहले पसंद किनको करते हैं, तो उनको आप नंबर 1 देंगे। उसके बाद आप किनको पसंद करते हैं तो उन्हें नंबर 2, इस तरह से 1, 2, 3 करके दर्ज किए जाते हैं। और अगर इस प्रकार की बात करें तो अभी की जो हमारे देश में ईवीएम प्रणाली है ऐसे सिस्टम के लिए नहीं बनाई गई है। अगर हम चाहते हैं कि वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव भी ईवीएम के द्वारा किया जाए तो इन्हें फिर अलग तरीके से डिजाइन किया जाना पड़ेगा। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव में कैसे होता है विजेता का चयन, ये जानना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव में सभी सांसद हिस्सा लेते हैं और वे जो होता है चुनाव वो गुप्त मतदान के जरिए होता है और अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को क्रमवार, जैसे मैंने कहा कि नंबर 1, नंबर 2, अब किनको पहले पसंद करते हैं नंबर 1, उसके बाद जिन्हें पसंद करते हैं नंबर 2, नंबर 3, इस तरीके से वरीयता दिया जाता है। चुनाव की पूरी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की देखरेख में की जाती है। आयोग जो है एक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करता है।
जो आमतौर पर संसद का कोई वरिष्ठ अधिकारी होता है। वह मतदान प्रक्रिया का संचालन करता है। किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए कुल वैध मतों का आधे से अधिक यानी कि बहुमत प्राप्त करना होता है। जैसे देखिए, अगर लोकसभा या राज्य की विधानसभा का चुनाव होता है तो उसमें ये होता है कि जिनको अधिक वोट प्राप्त हुआ उनको विजेता घोषित कर दिया जाता है, पर इनमें ऐसा नहीं होता है। इनमें है कि जितने कुल वैध मत हैं उनमें से आधे से अधिक मत होना चाहिए, यानी कि ये उन्हें बहुमत प्राप्त होगा तभी हो। अगर प्रथम वरीयता के आधार पर कोई भी उम्मीदवार बहुमत प्राप्त नहीं करता है तो जो सबसे कम वोट प्राप्त किए हैं उनको हटा दिया जाता है चुनाव से, यानी कि बाहर कर दिया जाता है और उनके मत जो है अगली पसंद के आधार पर अन्य उम्मीदवारों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कोई उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त नहीं हो जाता है। जब इस तरह से स्थानांतरित की प्रक्रिया जारी रहती है और किसी उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त हो जाता है तो फिर वहीं पे वो रोक दिया जाता है और उन्हें ही विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि लोकसभा, राज्य के विधानसभा चुनाव से ये जो चुनाव है यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा, राज्य के विधान परिषद के जो चुनाव होते हैं थोड़े अलग होते हैं, इसीलिए इनमें ईवीएम का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।